ठीक है, तो आज जो हम शेड्यूल तैयार करेंगे वो क्या बोलते हैं फिर एसएलएन मेथड पे यानी स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए हमें शेड्यूल तैयार करना है। तो ये आपका सिनेरियो सेकंड है। तो सबसे पहले मैं इसको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग एक्सेल में इसको एक बार बना भी लेंगे। ठीक है, तो ये सिनेरियो सेकंड है, क्वेश्चन यही है। ठीक है, क्वेश्चन यही ऊपर वाला ही है और इसी क्वेश्चन को बेस करके वो आंसर वहाँ पे निकालना है हमें। तो यहाँ पे एक बार फिर से हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेना है कि सपोज हमारे पास ये हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ असेट एट द बिगनिंग ऑफ इज एज फॉलोज। तो प्लांट एंड मशीनरी जो है हमारे पास 8.5 लाख रुपए की है, जो कि हमने 2 साल पहले परचेज की है। बिल्डिंग 8 लाख की है, जो कि 4 साल पहले परचेज किया है। फर्नीचर हमारे पास 1 लाख रुपए का, जो कि हमने 3 साल पहले परचेज किया है। ठीक है, बी नंबर पॉइंट हमारा बता रहा है कि हमारे पास परचेज ऑफ फिक्स एसेट मेड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, यानी इस पर्टिकुलर ईयर में जिस साल का हम शेड्यूल तैयार कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ईयर में हमने फर्नीचर नया खरीदा 50,000 रुपए का, और प्लांट एंड मशीनरी हमने परचेज किया है 95,000 प्लस उस पर इंस्टॉलेशन चार्ज 5,000, यानी कि कुल 1 लाख रुपए हो गया। तो ये दोनों परचेजिंग इस साल हुई है। इसके अलावा हमने एक संपत्ति बेच दी है, जो कि है प्लांट एंड मशीनरी, जबकि कितने की थी, 50,000 रुपए की, और वो हमने उसको सेल आउट कर दिया। पॉइंट नंबर डी है आपका एट द ईयर एंड ऑफ सेकेंड, यानी दूसरे साल में, क्योंकि हमें 2 साल का शेड्यूल तैयार करना है। तो दूसरे साल में सिर्फ एक ही घटना घटी है कि दूसरे साल हमने फर्नीचर 1.5 लाख रुपए का परचेज किया है। अब सिनेरियो फर्स्ट तो हमने कल देख लिया डब्ल्यूडीबी मेथड के अनुसार। आज हम लोग बात कर रहे हैं सिनेरियो टू यानी कि एसएलएम मेथड की, कि अगर हमें स्ट्रेट लाइन मेथड के अनुसार अगर डेप्रिसिएशन का शेड्यूल तैयार करना हो तो किस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी का यूजफुल लाइफ दिया हुआ है। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी जो हमारी यूजफुल लाइफ दी है वो है 8 ईयर्स, बिल्डिंग की दी हुई है 60 ईयर्स और फर्नीचर की दी हुई है 10 ईयर्स। ठीक है, अब इसी को ध्यान में रखते हुए हमें शेड्यूल तैयार करना है। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आपके सामने आने वाली है वो ये कि जो डब्ल्यू डी बी मेथड होता है उसमें तो रेट होता है डेप्रिसिएशन का, हम उस रेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। लेकिन एस एल एम मेथड में क्या चलता है, फॉर्मूला। फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है डेप्रिसिएशन निकालने का, ओरिजिनल कॉस्ट। फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, ओरिजिनल कॉस्ट, और उसमें से रेसिडुअल वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं किससे, यूजफुल लाइफ से। अब आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट तो दिया हुआ है, राइट। इसके अलावा यूजफुल लाइफ भी दिया हुआ है, जो कि हमने जस्ट अभी अभी देखा कि यूजफुल लाइफ किस संपत्ति की कितनी कितनी है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी यूजफुल लाइफ है 8 साल, इसकी 60 ईयर, इसकी 10 साल। ठीक है, तो हमें दो इन्फॉर्मेशन पता है। हमें अगर कुछ नहीं पता है तो वो क्या है, नहीं पता है इसकी स्क्रैप वैल्यू। ये तीनों ही संपत्तियों की स्क्रैप वैल्यू नहीं पता है, तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है तो ओरिजिनल कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, तो आप किससे डिवाइड कर सकते हैं, यूजफुल लाइफ से, तो आपका डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकल आएगी। ओके, तो यहाँ पे वर्किंग नोट दिया है कि चीज़ों को किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको ओपनिंग पता चल गई कि हमारे पास संपत्ति की ओपनिंग क्या है। ठीक है, फिर हमने इस साल कितना कौन कौन सी संपत्ति परचेज की है वो भी हमें इंफॉर्मेशन में मिल चुका है। ठीक है, डिडक्शन का मतलब कोई संपत्ति अगर हमने बेची तो वो इस कॉलम में मेंशन कर देते हैं और फिर हम क्लोजिंग निकालते हैं। फिर बात आती है डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन में सबसे पहली चीज जो हमें निकालनी है वो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ पे एक चीज समझिए कि जो डब्ल्यूटीवी मेथड जिसके अनुसार से हमने कल डेप्रिसिएशन निकाला था, तो सिनेरियो फर्स्ट में आपको साफ साफ बता दिया गया था कि आज तक का कितना डेप्रिसिएशन मतलब चार्ज हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एसएलएम मेथड में आपको नहीं पता है कि कितना डेप्रिसिएशन आज तक चार्ज हुआ है, राइट। तो अब सबसे पहली चीज आपको ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे एकदम साफ साफ क्लियर कट दिया हुआ है, मैं ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। तो ये है हमारा डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला। ओरिजिनल कॉस्ट, उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं यूजफुल लाइफ से, तो हमारा 1 साल का डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकल आती है। तो अगर आपको ये संपत्ति पिछले 2 साल से यूज हो रही है या पिछले 6 सालों से यूज हो रही है, तो आपको अगर पिछले 6 सालों का डेप्रिसिएशन निकालना है या पिछले 2 सालों का डेप्रिसिएशन निकालना है कि आज तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो आप सिंपल फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ऑल एसेट। ओपनिंग बैलेंस मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इसको निकालने के लिए
फॉर्मूला यही है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ और इनटू नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द एसेट हैज बीन परचेज्ड, यानी जितने साल पहले आपने उसको परचेज किया हो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सपोज हमारे पास जो प्लांट एंड मशीनरी थी वो कितने की थी, 8.5 लाख की। अब 8.5 लाख और इसमें से माइनस जीरो का मतलब है यही रेसिडुअल वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू, जो कि हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे 8,50,000 और माइनस जीरो। और ये संपत्ति जो हमने आज से 2 साल पहले खरीदी थी, यानी कि हमें 2 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अगर आप 8.5 लाख को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का डेप्रिसिएशन पता चलेगा आपको। और वहीं अगर इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पिछले 2 सालों का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होके मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इसी तरह बिल्डिंग का फॉर्मूला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 8 लाख की मतलब परचेज कॉस्ट थी 8 लाख और इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो है 60 ईयर्स। और कितने साल पहले हमने परचेज की, 4 साल पहले। तो इसको आज तक का जो इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट हुआ है वो 53,333। सेम इसी तरीके से फर्नीचर एंड पिक्चर का आप निकाल सकते हैं। तो हमें ये कॉलम का आंसर मिल जाएगा यानी ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होगा, फॉर द ईयर कि इस साल हम कितना डेप्रिसिएशन अपनी संपत्तियों पे चार्ज करें। तो इस साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए जैसे हम लोग कल हम लोग डब्ल्यूडीबी से कैलकुलेट कर रहे थे। तो जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है और डब्ल्यूडीबी मेथड, उसमें जो बेसिक अंतर होता है वो सिंपल सा ये होता है कि डब्ल्यूडीबी मेथड में सबसे पहले हम डब्ल्यूडीबी कॉस्ट निकालते हैं। डब्ल्यूडीबी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो जितने भी हमारे जो असेट होती है उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसमें से हम आज तक का जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ रहता है उसको माइनस करते हैं और उसके बाद जो भी प्रिस्क्राइब रेट होता है उस रेट से हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, वहाँ पे एक कॉमन डेप्रिसिएशन की अमाउंट हम निकालते हैं जो कि हर साल चार्ज करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकालने के लिए सपोज हमारे संपत्ति की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 9 लाख रुपए है। मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, 9 लाख। ठीक है, इसके बाद बस इसको आपको डिवाइड करना है कि ये कितने साल यूज में आने वाली है, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, तो 9 लाख और ये कितने साल इस्तेमाल में आने वाली है, 8 साल। ठीक है, 8 साल इसकी यूजफुल लाइफ है। तो 9 लाख और डिवाइडेड बाई 8 अगर हम कर देंगे तो इस साल का डेप्रिसिएशन हमें पता चल जाएगा। नीचे आप कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ये देख सकते हैं कि ये जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है वो किस तरीके से कैलकुलेट है। तो प्लांट एंड मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 9 लाख, जो कि क्लोजिंग कॉस्ट है। हमारे पास सपोज 8.5 लाख की संपत्ति थी जिसमें से इस साल हमने 1 लाख की संपत्ति और परचेज की और 50,000 की संपत्ति बेच दी। तो हमारे पास जो अब क्लोजिंग बैलेंस है हमारे प्लांट एंड मशीनरी का वो कितने का है, 9 लाख रुपए का है। और इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 8 साल। तो 9 लाख और डिवाइड कर देंगे किससे से, 8 से, तो हमारा इस साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको बिल्डिंग का भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये आपका बिल्डिंग है। बिल्डिंग हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस 8 लाख का है और बिल्डिंग कितने साल इस्तेमाल में आने वाली है, 60 ईयर्स। तो 60 से भाग दे देंगे तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से फर्नीचर एंड फिक्चर का आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता चल गया डेप्रिसिएशन के अमाउंट कैसे निकालने हैं। बाकी क्लोजिंग हम कैसे निकालते हैं, तो ओपनिंग और ओपनिंग में प्लस कर देते हैं इस साल का डेप्रिसिएशन, तो हमें पता चल जाता है क्लोजिंग। और नेट ब्लॉक की ओपनिंग कैसे निकालते हैं, तो क्रॉस ब्लॉक की जो ओपनिंग होती है, ठीक है, उसमें से डेप्रिसिएशन की जो ओपनिंग है उसको माइनस कर देते हैं तो हमें नेट ब्लॉक की ओपनिंग पता चल जाती है। सेम इसी तरीके से अगर आपको नेट ब्लॉक की क्लोजिंग निकालनी हो तो क्रॉस ब्लॉक की जो क्लोजिंग है, ठीक है, उसमें से डेप्रिसिएशन की क्लोजिंग आप माइनस कर देंगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, नेट ब्लॉक की क्लोजिंग। तो ये सिंपल सा है। जल्दी से हम लोग इसको एक्सेल पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सेल पे। ओके, सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। पहला पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर के बाद हमें होता है क्या, ओपनिंग, एडिशन, डिडक्शन और क्लोजिंग। ठीक है, ओपनिंग, एडिशन, डिडक्शन और क्लोजिंग। तो ये कर देते हैं। पेन पेन। ओके, ये हमारा जो ब्लॉक हो गया, ये हो गया हमारा किसका ब्लॉक, क्रॉस ब्लॉक। ठीक है, इसको मर्ज कर लेते हैं।
यहाँ पे क्रॉस ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट हमें बनाना होता है डेप्रिसिएशन के लिए। डेप्रिसिएशन के लिए ओपनिंग फॉर द ईयर और क्लोजिंग। ओपनिंग फॉर द ईयर और क्लोजिंग, ठीक है। ये हमारा हो गया डेप्रिसिएशन का। इसको मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन। और इसके बाद हमें बनाना होता है नेट ब्लॉक, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओके। यहाँ पे इसको मर्ज कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, नेट ब्लॉक, ठीक है। बाकी हमें जो फॉर्मेट है इसके हिसाब से हमें इस पर आउटलाइन बॉर्डर लगा देते हैं। तो यहाँ बॉर्डर में आएंगे और यहाँ पे थिक आउटसाइड बॉर्डर लगा देंगे, और इसके अलावा सारे लाइनों पे बॉर्डर, ऑल बॉर्डर लगा देंगे तो सब पे बॉर्डर लग जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया। बाकी अब आपको इस कॉलम को थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देना है ताकि आपकी जो सारी चीज़ें हैं फिट हो जाए। तो इतना काफ़ी है। ये पर्टिकुलर वाला कॉलम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, सारा ही बड़ा हो गया। एक ही को सिंगल को बड़ा करना था हमें, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। बाकी अब आपको एक एक करके वैल्यू चढ़ाते चले जानी है। तो सबसे पहले हमारा है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी की जो ओपनिंग है वो है 8.5 लाख, 8,50,000, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, बिल्डिंग। बिल्डिंग की जो ओपनिंग है वो है 8 लाख। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर है आपका 1 लाख, ओके। अब हमें क्या बताना होता है, एडिशन। तो एडिशन के लिए मैं आपको फिर से क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, और एडिशन हम लोग कहाँ से चढ़ाएंगे। तो ऊपर आते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, ओके। दिस वन, तो यहाँ पे हमने ये तो चढ़ा लिया, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास कितने की थी, 8.5 लाख की। बिल्डिंग हमारे पास 8 लाख की थी। फर्नीचर हमारे पास 1 लाख का था, ठीक है। अब हमें क्या चढ़ाना था, एडिशन। एडिशन के लिए हम पॉइंट नंबर बी चेक करेंगे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट मेड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो हमने परचेज किया है ये दोनों संपत्ति इस साल, तो ये एडिशन वाले कॉलम में हम दिखाएंगे। फर्नीचर 50,000 का खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख की, ठीक है। एक्सेल में आते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख की खरीदी, और फर्नीचर हमने खरीदा 50,000 का। इसके बाद हमें बताना होता है डिडक्शन, यानी कि कोई संपत्ति अगर आपने बेची है इस साल तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे बता देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल का आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेल ऑफ फिक्स एसेट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। आपने क्या बेचा है, प्लांट एंड मशीनरी, कितने का, 50,000 का। तो ये आप इस कॉलम में दिखा देंगे। डिडक्शन वाले कॉलम में प्लांट एंड मशीनरी 50,000। और अब हमें क्या निकाल लेना है, क्लोजिंग। तो ये सारी चीज़ें सही होगी। बाकी क्लोजिंग निकालने के जैसे हमने कल फॉर्मूला चलाया था, सेम वही फॉर्मूला आपको आज फिर से यहाँ पे यूज़ करना है, कि जितना भी आपके पास पहले से संपत्ति है, ठीक है, उसमें इस साल आपने जितनी संपत्ति परचेज की है उसको ऐड कर दीजिए, और जितनी संपत्ति आपने बेच दी उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करके ओपनिंग, और इसमें हम ऐड कर लेंगे जो हमारा इस साल का एडिशन है, और उसके बाद माइनस कर लेंगे जो डिडक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा क्लोजिंग, ओके। तो ये तीनों संपत्तियों की हमारी क्लोजिंग निकल के आ गई। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डेप्रिसिएशन की। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, ओपनिंग। तो डेप्रिसिएशन की ओपनिंग फाइंड आउट करने के लिए आपको पॉइंट नंबर कौन सा देखना होगा, नीचे सिनेरियो 2,
ठीक है। सिनेरियो 2 में आपको दिया हुआ है कि यूजफुल लाइफ आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा आपको कि यूजफुल लाइफ और सेटअप सेल मेथड एज पर शेड्यूल 2 कंपनी एक्ट 2013। प्लांट एंड मशीनरी जो यूटिलाइज होने वाली है वो 8 साल तक चलने वाली है। बिल्डिंग की जो लाइफ है वो 60 ईयर्स है, फर्नीचर की 10 ईयर्स है। इसके अलावा आपको यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक तो ये वाली इन्फॉर्मेशन और दूसरा आपको ओपनिंग पता होना चाहिए, ओपनिंग जो परचेस कॉस्ट है बेसिकली वो, ठीक है। और कितने साल पहले आपने इसको खरीदा था, तो ये जैसे प्लांट एंड मशीनरी हमने 2 साल पहले खरीदा था, तो वन बाय वन हम लोग एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट एंड मशीनरी की, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 8.5 लाख रुपए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप नीचे एक वर्किंग नोट जरूर तैयार करिए। जैसे एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको यहाँ पे सीधे फिगर नहीं डाल देनी है। आपने जो भी कैलकुलेशन की है, यानी किसी चीज को कैलकुलेट करके निकाला है आपने, तो आपने उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया उसका एक वर्किंग नोट आपको जरूर बनाना है, ठीक है। इस तरह से वर्किंग नोट आपको ये हेडिंग डालनी है, और फिर जिसका भी आप कैलकुलेशन करके निकाले हैं, तो आपने कैलकुलेशन किस तरीके से किया वो आपको डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब एकदम क्लियर रहिएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब आज तक इस संपत्ति पे हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, ये हम पता लगाने जा रहे हैं, ये हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है एसएलएम के अंतर्गत, वो होता है कॉस्ट, और कॉस्ट में से माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या रिसाइडेबल वैल्यू बोलते हैं उसको, ठीक है। और डिवाइड करते हैं किससे, नंबर ऑफ ईयर्स से, ओके। ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे मैं बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि क्लियर रहे, बॉटम बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला आपका हो गया कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पे हमें चूंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आगे ये 1 साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा इस फॉर्मूले से। अब चूंकि जो संपत्ति है वो कई सालों तक यूटिलाइज हुई है, तो जितने साल के लिए यूटिलाइज हुई है उतना, उतने से आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूले में आगे आपको यहाँ पे लिख देना है इनटू नंबर ऑफ ईयर यूज्ड, ठीक है। यानी आपने जितने साल इसको यूज किया हो संपत्ति को, ठीक। तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी की जो कॉस्ट है वो कितनी थी, तो यहाँ पे हमें कॉस्ट दिख रही है कि प्लांट एंड मशीनरी की जो कॉस्ट है अब, ठीक है, क्योंकि इस साल के अंत में जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करने बैठे हैं, तो साल की शुरुआत में 8.5 लाख की संपत्ति थी, ठीक है। साल की शुरुआत में ही आपने ये 1 लाख की संपत्ति और परचेज कर ली और 50,000 की संपत्ति बेच दी है, तो साल की शुरुआत में जो आपके पास क्लोजिंग थी वो कितनी थी, 9 लाख। यानी इस साल जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हैं वो 9 लाख रुपए पे चार्ज करने वाले हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की ओपनिंग। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की ओपनिंग का मतलब उस समय ये 1 लाख की संपत्ति परचेज नहीं हुई थी, ठीक है, पिछले साल तक। ये तो इस साल परचेज हुई है ना, तो आप इस वैल्यू को पकड़ेंगे, किस वैल्यू को, ओपनिंग को। तो कॉस्ट है कितनी, 8,50,000, और इसमें से माइनस करना है स्क्रैप वैल्यू। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है। और डिवाइड करना है किससे, नंबर ऑफ ईयर्स से। तो प्लांट एंड मशीनरी का जो यूजफुल लाइफ है वो है आपका, मैं देख लेता हूँ, 2 साल पहले परचेज की थी और इसका यूजफुल लाइफ है 8 साल, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे आप किससे, 8 से, ओके। यहाँ बॉर्डर लगा देते हैं, ओके, कुछ इस तरीके से, और इसको सेंटर कर देते हैं। तो 8,50,000 और माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 8 और इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। तो इनटू नंबर ऑफ ईयर्स कितना यूज किया हमने इसको, 2 साल पहले हमने इस संपत्ति को परचेज किया था, तो यहाँ पे इनटू 2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को आपको कैलकुलेट करके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लेना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला चला देते हैं, इक्वल टू 8,50,000 ब्रैकेट में 8,50,000 इंटू 2
और फिर आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय कितने से, 8 से। तो आपको यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल के आ गया कितना, 2,12,500। ये आप यहाँ पे भर सकते हैं, 2,12,500। ठीक है। सेम इस तरीके से आपको किसका निकाल लेना है, बिल्डिंग का, बिल्डिंग। ओके, तो बिल्डिंग का जो कॉस्ट है हमारे पास वो कितना है, 8 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे -0। ठीक, और कितने साल हमने इसको इस्तेमाल किया है, बिल्डिंग को। तो बिल्डिंग का जो यूजफुल, बिल्डिंग को हमने इस्तेमाल किया है कितने साल, 4 साल। और प्लस बिल्डिंग का जो नंबर ऑफ ईयर्स यूटिलाइजेशन है वो 60 ईयर्स है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पे इंटू कितने साल हमने इस्तेमाल किया है, तो 4 साल हमने इसको इस्तेमाल किया है, तो इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी यहाँ पे इसको सेंटर कर देते हैं, तो सेंटर यानी दिस वन। ठीक है, और बाकी इसमें बॉर्डर लगा दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लीजिए, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कितना है, 8 लाख, 8 लाख, और इंटू 4, और इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 60 से, डिवाइड बाय 60। तो ये आपका निकल के आ गया बिल्डिंग का जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पर देना बिल्डिंग का 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको किसका निकालना है, फर्नीचर एंड फिक्सचर का। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर एंड पिक्चर। ठीक है, तो फर्नीचर एंड पिक्चर की अगर बात करें, तो इस साल हमने 50,000 का खरीदा है, तो इसको 50,000 को इसमें शामिल नहीं करेंगे। साल के शुरुआत में हमारे पास कितने की संपत्ति थी, 1 लाख की। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेशन -0। और फर्नीचर का जो यूजफुल लाइफ है वो आपको चेक कर लेना है, फर्नीचर का यूजफुल लाइफ हम लोग देख लेते हैं कितना है। तो फर्नीचर का, ये फर्नीचर हमने 3 साल पहले परचेज की थी, और यूजफुल लाइफ आपको नीचे दिया हुआ है, दिस वन कितना है, 10 साल। तो 10 साल से डिवाइड करेंगे इसको, ये एक्सेल में, और यहाँ पे 10, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, क्योंकि हमने इसको 3 साल यूटिलाइज किया है, इंटू 3। और इसको यहाँ पे सेंटर कर देंगे, और यहाँ पे बॉर्डर बॉर्डर लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला कैलकुलेट, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 1 लाख इंटू 100, सॉरी इंटू 3, और ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइड कर दीजिए किससे, 10 से। तो आपको जो बिल्डिंग है उस पर जो आज तक का डेप्रिसिएशन है वो निकल के आ जाएगा। ये इंटू 3 ही था कि कितना था, मैं एक बार चेक कर लूँ जरा, 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30,000। ओके, तो यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हमें क्या पता करना है, डेप्रिसिएशन के अमाउंट इस साल का। ठीक है, इस साल का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा। ठीक, तो वर्किंग नोट में आगे बढ़िए, और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, यानी इस साल का डेप्रिसिएशन अब आप कैलकुलेट करेंगे कि किस संपत्ति पे आप कितना कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, प्लांट एंड मशीनरी की। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए पहले यहाँ पे फॉर्मूला डिफाइन कर दीजिए कि क्या फॉर्मूला आप लगाने वाले हैं। तो हम लोग लगाने वाले हैं वही फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। ओके, और डिवाइड करते हैं किससे, नंबर ऑफ ईयर्स से। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर लगा दीजिए। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा संपत्ति कौन सी है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी की अब जो कॉस्ट है वो देख लीजिए कितनी है। तो प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट है कितनी, 9 लाख। ठीक है, क्योंकि इस साल 1 लाख का आपने और परचेज कर लिया, तो अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 9 लाख रुपए के ऊपर चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 लाख। ठीक है, अब स्क्रैप वैल्यू तो है नहीं, तो छोड़ दीजिए।
और डिवाइड करेंगे किससे, तो यूजफुल लाइफ प्लांट एंड मशीनरी की कितनी है, 8 साल है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। बाकी आपको इसको सेंटर करके बॉटम बॉर्डर जरूर लगाइए इस तरह से, और यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए इक्वल टू ये 9 लाख और डिवाइडेड बाई 8। तो आपको इस साल का डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा 1,12,500, 1,12,500, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपको किसका निकालना है, बिल्डिंग का। बिल्डिंग का जो अब क्लोजिंग दिखाई देगी हमको, कितनी दिखाई देगी, 8 लाख के। नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग, ओके, इसकी कॉस्ट है 8 लाख, ओके। और इसका जो यूजफुल लाइफ है बिल्डिंग का वो है 60 ईयर्स, ठीक है। तो 8 लाख डिवाइडेड बाई 60, सिंपल सी कैलकुलेशन। बाकी आपको इसको सेंटर कर लीजिए और यहाँ पे बॉटम ऑर्डर लगा दीजिए और यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए इक्वल टू 8 लाख और डिवाइडेड बाई 60, तो 13,333 इस साल का डेप्रिसिएशन, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपको किसका निकालना है, फर्नीचर एंड पिक्चर का। तो फर्नीचर एंड पिक्चर का जो कॉस्ट अब है आपके पास वो है कितना, 1.5 लाख, ठीक है। 50,000 का क्योंकि इस साल आपने परचेज किया है। फर्नीचर एंड पिक्चर, तो कॉस्ट है कितनी, 1.5 लाख। और यूजफुल लाइफ जो फर्नीचर का है वो कितना है, 10 ईयर्स है। तो यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, ओके। कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू 1.5 लाख और डिवाइड बाई 10, तो 15,000 रुपये यहाँ पे आ गया आपका क्या, इस साल का डेप्रिसिएशन। अब आपको क्या निकालना होता है, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग निकालने के लिए कल भी हम लोग बात कर रहे थे, ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसमें फॉर द ईयर जो जितना डेप्रिसिएशन इस साल आपने कैलकुलेट किया है दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आपका क्लोजिंग निकल के आ जाएगा, ओपनिंग एंड प्लस जो फॉर द ईयर है, ओके, उसको ट्रैक कर। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे नेट ब्लॉक की ओपनिंग कैसे निकालेंगे। तो नेट ब्लॉक की ओपनिंग निकालने के लिए जो ग्रॉस ब्लॉक की ओपनिंग होती है, यानी दिस वन, ये ग्रॉस ब्लॉक की ओपनिंग है, इसमें से आपको माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन की ओपनिंग, दिस वन, ठीक है। बाकी ड्रैग कर दीजिए। सेम इसी तरीके से आपको अगर क्लोजिंग निकालनी है तो जो क्रॉस ब्लॉक की क्लोजिंग है इक्वल टू जो क्रॉस ब्लॉक की क्लोजिंग है, इसमें से आपको माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन की जो क्लोजिंग है, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल बन के तैयार हो गया पहले साल का। सेम इसी तरीके से आपको सेकंड ईयर का भी शेड्यूल तैयार करना है, ठीक है। अब सेकंड ईयर का जब शेड्यूल तैयार करेंगे, चलिए मेरे पास समय है तो जल्दी से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, निकालने से पहले मैं एक बार आंसर मैच करा लूँ। पहले का है 5,75,75,000, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, सही चल भी रहे हैं कि कहीं कोई, ये आपका डब्ल्यू वाला है और ये आपका फिक्स एसेट है। तो पहला का आंसर यही है, 5,75,000, ठीक है। सेकंड जो है हमारा, मैं देख लेता हूँ, 73, 33, 34, 73, 33, ठीक है। और ये है 1,05,000, तो सब कुछ सही है, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से, मेरे पास समय मुश्किल से 5 मिनट बचा है, तो 5 मिनट में हम लोग शेड्यूल नंबर 2 बना लेते हैं अगले साल का, ठीक है। चलिए इसी फॉर्मेट को मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल C, और कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अब हम कैलकुलेशन अब हमें कोई करनी नहीं है, ठीक है। चलिए बाकी इन सब फिगर को हमें डिलीट कर देना है सेकेंड ईयर में। चलिए जल्दी से हम क्या चढ़ाएंगे, पहले ओपनिंग। तो ओपनिंग जो पिछले साल की क्लोजिंग होती है वही इस साल की ओपनिंग होती है, यानी कि यही क्लोजिंग थी क्रॉस ब्लॉक की। तो इसी को हम क्या चढ़ाएंगे, ओपनिंग। मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ओके। ओके, कंट्रोल, फॉर्मूला लगा हुआ है। चलिए एक बार और कॉपी करते हैं और पेस्ट स्पेशल यूज करते हैं, कॉपी, और यहाँ पे
क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल अल्ट वी। कंट्रोल अल्ट वी किसकी शॉर्टकट की होती है? पेस्ट स्पेशल की। और यहाँ पे क्या ले लेंगे? वैल्यूज। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ओके, एडिशन। एडिशन के लिए आपको क्वेश्चन में देखना है कि सेकंड ईयर में आपने क्या कुछ परचेज किया है या नहीं। तो सेकंड ईयर में एक चीज परचेज हुई थी। क्वेश्चन ऊपर देख लेते हैं क्या परचेज हुआ था। यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर डी, एट द एंड ऑफ ईयर सेकेंड फर्नीचर वॉट रुपीज 1.5 लाख वॉज परचेज। यानी पिछले साल में आपने क्या परचेज किया? फर्नीचर। ठीक है, तो एडिशन में फर्नीचर की वैल्यू ऐड कर देते हैं 1.5 लाख। ओके, डिडक्शन। तो सेकंड ईयर में कोई डिडक्शन है नहीं, सीधे हम लोग क्या निकाल लेते हैं? क्लोजिंग। क्लोजिंग निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन करके ओपनिंग एंड प्लस एडिशन ब्रैकेट क्लोज, और इसमें से माइनस कर दीजिए डिडक्शन। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया क्लोजिंग। ओके, डेप्रिसिएशन की ओपनिंग। तो डेप्रिसिएशन की जो क्लोजिंग है यानी दिस वन, यही अगले साल डेप्रिसिएशन की क्या मानी जाएगी? ओपनिंग। तो मैं कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल अल्ट वी और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल वैल्यूज ले लेते हैं फॉर द ईयर। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है चूंकि, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको पता है कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज नहीं होती है, हर साल वही अमाउंट चार्ज होती है जो लास्ट ईयर चार्ज हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो 9 लाख रुपए है क्लोजिंग, ठीक है, यानी असेट जहाँ बढ़ा होगा, जैसे फर्नीचर एंड फिक्चर यहाँ बढ़ा है, तो हमें बस इसका कैलकुलेट करना है। किसका? फर्नीचर का। क्योंकि पहले जो संपत्ति थी हमारे पास 1.5 लाख की थी, तो हमने 1.5 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, लेकिन अब संपत्ति बढ़ के कितनी हो गई आपके पास? 3 लाख की। तो 3 लाख पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। बाकी ये दोनों जो संपत्तियां हैं, तो पिछले साल भी 9 लाख और 8 लाख पे चार्ज हुआ था, तो इस साल भी उतना ही डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, तो फॉर द ईयर जो पिछले साल का दोनों संपत्तियों पे, उसको हम क्या कर लेते हैं? कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, ओके, बस इसका हमें कैलकुलेट करना है। किसका? फर्नीचर एंड फिक्चर का। तो फर्नीचर एंड फिक्चर के बारे में आपको बस क्या पता होना चाहिए कि इस पे जो नंबर ऑफ ईयर कितना, यूजफुल लाइफ कितना है इसका? 10 साल है। बस आपको ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो आप क्या लगा सकते हैं? इक्वल टू ये जो संपत्ति की वैल्यू कितनी है? 3 लाख और 3 लाख। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे एक चक्कर और है। मैं इंफॉर्मेशन क्लियर करता हूँ आपको कि आपको इस बार भी डेप्रिसिएशन उस वैल्यू पे नहीं चार्ज करना है। मैं चीज़ें समझा दूँ आपको। देखिए, ये जो संपत्ति है आपकी एट द ईयर एंड ऑफ सेकेंड, यानी कि ये जो संपत्ति आपने परचेज की है 1.5 लाख की, वो कब खरीदी है? साल के अंत में। अगर साल के अंत में आपने परचेज की है तो यानी कि आपने इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं किया होगा। तो यूटिलाइजेशन नहीं किया है तो इस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं होगा इस साल। ठीक है, सेकेंड ईयर में। तो इसका मतलब है जो पिछले साल आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, सेम वही डेप्रिसिएशन आपको इस साल भी रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे यही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, कंट्रोल वी। ओके, चलिए क्लोजिंग कैसे निकालते हैं? तो क्लोजिंग निकालने के लिए दोनों ओपनिंग और फॉर द ईयर को क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए दिस वैल्यू एंड प्लस फॉर द ईयर। तो ये आपकी निकल के आ गई क्लोजिंग। और ओपनिंग कैसे निकालना है? नेट ब्लॉक की ओपनिंग। तो नेट ब्लॉक की ओपनिंग जो ग्रॉस ब्लॉक की ओपनिंग होती है उसमें से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन की ओपनिंग। ठीक है, इक्वल टू ग्रॉस ब्लॉक की ओपनिंग माइनस डेप्रिसिएशन की ओपनिंग। ठीक है, ड्रैग कर दीजिए इसको। सेम इसी तरीके से क्लोजिंग कैसे निकालेंगे? तो इक्वल टू जो ग्रॉस ब्लॉक की क्लोजिंग होगी उसमें से माइनस कर देंगे फॉर डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग। ठीक है, ओके, तो ये हमारा शेड्यूल तैयार हो गया किस साल का? सेकेंड ईयर का। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मेथड में के अनुसार और WDV मेथड के अनुसार से हम डेप्रिसिएशन का शेड्यूल तैयार करते हैं। ठीक है, आंसर एक बार हम लोग मैच कर लेते हैं। पहले का आंसर है 4,62,500। ओके, मैं नीचे आके देख लेता हूँ एक बार। बस ठीक है, 4,62,500, 7,20,000। ठीक है, और 2,40,000 एकदम सही है। ठीक है, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। पलक, शिवांगी, सीख। हेलो हेलो। यस सर। हाँ पलक, तो आप एक बार वो क्या बोलते हैं, एक बार उसको जरूर कैलकुलेट करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो कल बताइएगा, उसको हम लोग फिर से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। चलो। शिवांगी, तुम्हें भी नई बुक मिली है क्या? नई पुरानी है पर नई बुक होगी, क्या हुआ सर?
कुछ नहीं, कुछ हुआ नहीं है। एक बार नई बुक चेक कर लेना, शायद उसमें एक नया कॉलम है डेप्रिसिएशन शेड्यूल में, जो डेप्रिसिएशन वाला कॉलम है, जैसे उसमें 3-4 कॉलम है, ठीक है। एक तो ओपनिंग का कॉलम है, एक हाँ फॉर द ईयर का कॉलम है, और बीच में एक डिडक्शन का भी कॉलम है, ठीक है। तो पलक, अगर क्लियर होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर होगा तो मुझे स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, जो आपका क्वेश्चन है उसको एक बार भेज दीजिएगा, ठीक है। बस फोटो खींच के मेरे को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है पलक। ठीक है सर। चलो, यस ओके सर। ओके ओके। थैंक यू सर। थैंक यू शिवांगी।